हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी आगे की कथा। वह बिछौने में पड़ा पड़ा मल मूत्र आदि करता है और जब तक उसे कोई उठाता नहीं तब तक उसी में पड़ा रहकर कष्ट पाता है। उसके बाद उसके माता पिता मल मूत्र आदि धोकर उसे गोद में उठा लेते हैं। शैशव अवस्था के बाद जब वह 5 वर्ष का बालक होता है तब उसके माता पिता उसे विद्या सीखने के लिए गुरु को सौंप देते हैं। विद्या अध्ययन के समय वह मारा पीटा जाता है और अपनी इच्छा अनुसार खेल भी नहीं पाता। वही बालक 16 वर्ष की अवस्था प्राप्त होने पर तरुण कहलाता है। उसी समय वह अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण पहनता है और काम क्रोध मोह आदि में पड़कर अपने समान किसी दूसरे को नहीं समझता। यदि वह दरिद्र होता तो दूसरों को सुंदर वस्त्राभूषण पहने देखकर उसमें ईर्ष्या होती है। फिर विवाह होने के बाद घर में स्त्री आ जाने पर वह खाने कमाने की चिंता में पड़ जाता है। उसी चिंता में दिन रात चिंतित रहकर अपने जीवन को व्यर्थ गंवाने लगता है। जिस मनुष्य ने अपने पूर्व जन्म में दान धर्म आदि शुभ कर्म नहीं किए होते हैं वह अधिक दरिद्र होकर पेट भरने की चिंता में 8 पहर दुखी रहता है। जब उसके पुत्र पुत्री आदि प्रकट होते हैं तब वह उनकी ममता में पड़कर अनेक प्रकार से झूठ सत्य बोलकर धन कमाता है और उसका पालन पोषण करता है। युवावस्था बीतने पर वह वृद्धावस्था आती है तब मनुष्य को आँखों से कम दिखाई देता है और कानों से कम सुनाई पड़ता है। उस समय धन कमाने की शक्ति भी नष्ट हो जाती है। तब वह अपने घर में पड़ा हुआ लंबी लंबी सांस लेता है और पछताता हुआ इस प्रकार विचार करता है कि अब मैं अपनी संतान का पालन पोषण किस प्रकार करूँगा। यदि दरिद्र होता तो उस समय भोजन वस्त्र आदि के अभाव के कारण अत्यंत कष्ट उठाता है। जिसके पुत्र स्वयं धन उपार्जन करते हैं वे अपनी पत्नी सहित उस वृद्ध पिता को अपने शत्रु के समान समझने लगते हैं। उस समय उसने हृदय में बहुत पछताता हुआ इस प्रकार सोचता है कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और धन कमाने योग्य नहीं रहा हूँ, इसलिए ये सब लोग जिनका मैंने जीवन पोषण किया अब इस समय वे मेरे खाने पीने की सुधि भी नहीं लेते हैं। हे माता, उस समय इन कष्टों को देखकर वह ईश्वर से अपनी मृत्यु की कामना करता है, परंतु आयु समाप्त हुए बिना उसे मृत्यु प्राप्त नहीं होती है। अपनी उस करुण दशा पर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। जिस समय यमदूत अपना भयानक स्वरूप धारण कर उसे डराते तथा धमकाते हैं उस समय उनके भय के मारे उसका मल मूत्र निकल जाता है। वे यमदूत उसके अतिरिक्त अन्य किसी को दिखाई नहीं देते। उस समय परिवार वाले लोक दिखावे के लिए झूठी प्रीति देखकर रोने लगते हैं। उस समय रोने पीटने के कारण यमदूत उसे और अधिक दुख देते हैं। इस समय श्री हरि की कथा का कीर्तन सुनना और गंगाजल तुलसी शालिग्राम का चरणामृत उसके मुख में डालना एवं साधु वैष्णवों की रज को उसके शरीर पर लगाना चाहिए, परंतु ऐसा कोई नहीं करता है। सब लोग दिखावे के लिए बैठे बैठे केवल रोते ही रहते हैं। यमदूत द्वारा पापी जीवों को यमराज के पास ले जाने का वर्णन मैत्रेय जी ने कहा। हे विदुर जी, इतनी कथा सुनकर देवहूति बोली, हे प्रभु, मृत्यु के बाद मनुष्य का क्या हाल होता है, यह बताने की कृपा करें। श्री कपिल देव जी ने कहा, हे माता, इन सब कष्टों के उपरांत यमराज के दूत उस जीव को यमपाश में बांधकर लोहे के मुद्गरों से पीटते हुए यमराजपुरी के स्वामी यमराज के पास ले जाते हैं। यमपुरी इस मृत्युलोक के से 99,000 योजन
की दूरी पर है। मार्ग में जब जीव को भूख प्यास लगती है तब वह अपने किए हुए पापों का स्मरण कर बहुत पछताता है।